हेलो। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना की। तो जब ये डिसाइड हो गया कि भारत के लोगों का भी एक खुद का एक संविधान होगा, ये किस तरीके का होगा, इसके लिए नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया 13 दिसंबर 1946 को कि कुछ इस तरीके का होगा हमारा संविधान। फिर इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ फेरबदल करके प्रस्तावना के नाम से ये पारित किया गया संविधान सभा में 22 दिसंबर 1947 को। तो प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है? प्रस्तावना हमें बताती है कि ये किस तरीके का है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, इसके लागू होने की तिथि क्या है, इसको अधिकार कहाँ, इसके अधिकार का स्रोत, इसके अधिकार का स्रोत क्या है। तो जो प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, इसके पावर, इसके जो अधिकार का स्रोत है वो है हम भारत के लोग। मतलब कि जो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, जो संविधान सभा के जो मेंबर हैं वो भारत के लोगों द्वारा चुनकर गए हैं। उन्होंने, मतलब हमने उन्हें पावर दी है कि हमारे लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। तो पावर का सोर्स क्या है? भारत के लोग। दूसरा है इसकी भारत की प्रकृति क्या है? भारत की प्रकृति है संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु का मतलब हम किसी के अधीन नहीं है, हमारा आंतरिक और बाहरी मामला हम खुद देखेंगे, हम खुद हैंडल करेंगे, हम किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के उपनिवेश नहीं है, किसी के डोमिनियन नहीं है। समाजवाद का मतलब है जो एक साम्यवादी समाजवाद होता है जिस पर राज्य का होल्ड रहता है, सारे रिसोर्सेज पे। राज्य डिसाइड करती है क्या उत्पादन होगा, क्या नहीं होगा, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो मिक्स समाजवाद है। हमारे यहाँ राज्य भी डिसाइड करेगी, राज्य का भी होल्ड रहेगा तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी रहेगी। बेसिकली हमारे समाजवाद का मेन है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, जहां गरीबी, भेदभाव और बेरोजगारी, इन सबको दूर करना, ये समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म अलग है और राज्य अलग है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य कोई ना तो कोई किसी धर्म के एंटी रिलीजन होगा, ना किसी धर्म को बढ़ावा देगा, उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र है चुनने का अधिकार। हमारे पास, हम किसी को चुन के भेजते हैं, हमें पसंद नहीं आता, हम उसे हटा सकते हैं। हमें खुद भी चुनने का अधिकार है, हम खुद भी लड़ सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। अगर हमारे कानूनों का, अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, हम वहां जा सकते हैं। लोकतंत्र, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तीसरा है गणतंत्र। गणतंत्र राज्य व्यवस्था का मतलब है कि चुना हुआ प्रतिनिधि, मतलब जो राष्ट्र का सर्वोच्च है, जैसे राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होगा, ना कि उत्तराधिकार वाला, यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, तो राष्ट्र का प्रमुख होगा चुना हुआ प्रतिनिधि। फिर ये बताती है, ये तो हो गई भारत की प्रकृति। अब आ गया संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय। किस तरीके का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, कोई भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि तुम इस जाति के हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम औरत हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, इस पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक आर्थिक यही है कि आय की असमानता, अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तक कि राज्य कोशिश करेगा कि इसके भेदभाव को कम किया जाए, जो हमारे राज्य के डीपीएसपी में दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। जैसे कि वो कोई मनरेगा, कोई नरेगा, कोई गरीब कल्याण कार्यक्रम बना सकता है। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हमें भी हम चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें वोट देने का अधिकार है, हमें सरकारी दफ्तर में जाने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करता है, जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है, जहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। हम
किसी की भी उपासना करें, किसी को भी हम अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमारे विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम, हम ईसाई धर्म अपना सकते हैं। तो कोई अगर हमारे इसका हनन होता है तो हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारा ये फंडामेंटल राइट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो स्वतंत्रता के नाम पर, धार्मिक स्वतंत्रता। फिर है समता। समता है कि हमारे पास विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, किसी के सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट, सेम कोर्ट सबके लिए, और कोई ऐसा नहीं कि राय साहब, कोई दीवान साहब, सूबेदार साहब, उपाधियां कोई नहीं लगा सकता, इनटचेबिलिटी नहीं, कोई किसी को रोक नहीं सकता कि इस मंदिर में मत जाओ, इस तालाब में मत नहाओ, यहाँ मत जाओ। फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लोक व्यवस्था के तहत। कोई इस पर मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये एक सीमित अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है कि बंधुत्व क्या है कि एक तुम्हें भाईचारे की भावना, जैसे हमें एकल नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता दी गई है, जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो है हमारा उत्तराखंड मेरा खुद का एक देश हम बना सकते हैं, और मैं जो है महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, या मैं तमिलनाडु के नागरिक हूँ, या मैं उत्तराखंड के नागरिक हूँ, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इसका मेन मकसद है भाईचारे को बढ़ाना। और जो स्टेट है उसको जो कोई भी राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि हमारा खुद का एक देश बनाऊंगा, एक उत्तराखंड का अपना एक देश बनेगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। बंधुत्व की भावना, तो जो प्रस्तावना है वो इन चीजों पे बल देती है। और आगे हम बताएंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था, पूरा संविधान खत्म होने के बाद इसको जोड़ा गया। तो एक और क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।